18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया गया। श्रीमद् भागवत में दिव्य नंदोत्सव हो रहा है। जैसे कल आपके यहाँ हुआ, आप लोगों ने नृत्य किया, आप लोगों ने भजन किया, आप लोगों ने बधाई गाई, बधाई सुना और बधाई लुटाई। ठीक ऐसे ही गोकुल में भी बधाइयाँ बज रही हैं। लेकिन गोकुल की जो नारियां हैं ना, जो गोकुल की देवियां हैं और जो हमारे वीरगंज की देवियां हैं, इनमें उनमें केवल एक ही अंतर है, बाकी तो सारा मैच हो रहा है बराबर। अंतर क्या है कि जब भगवान आए ना और भगवान ने रुदन करना प्रारंभ किया तो गोकुल की सारी गोपियों को पता चला कि भाई मैया यशोदा को लाला हो गया है। तो कोई एक दूसरे के कहने की प्रतीक्षा नहीं करती। आज सभी गई अपने घर में। अपने विवाह के समय जो लहंगा उन्होंने पहना था, लहंगा और चुनरी, गई फटाफट उस लहंगे को निकाला और पहन करके 16 श्रृंगार करके दिव्य हो करके नाचते गाते हुए बधाई लेके जा रही थी नंद बाबा के घर। इधर नंद बाबा की बहन को जब पता चला कि मेरी भाभी को क्या हो गया है, लल्ला हो गया है, तो नंद बाबा की जो बहन है, सबसे पहले सुनंदा मैया को पता चला, जो नंद बाबा की बहन है। देखा कि छोटा सा बालक सांवला सा खेल रहा है, बड़ी मगन हुई। चलो, जो पूरे जीवन की इच्छा थी वो बुढ़ापे में पूरी हो गई। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इसकी जो खुशखबरी है वो नंद बाबा को जानी चाहिए। दौड़ के गई और अपने भैया से कहती हैं, भैया एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाबा ने कहा, क्या खुशखबरी है, बता तो सही। सुनंदा मैया कहती, मैं ऐसे नहीं बताने वाली। क्यों? बताने के लिए क्या लेगी? मैया ने कहा कि जो पिछले वर्ष भाभी के लिए एक बड़ा दिव्य सा आपने सोने का हार नहीं बनवाया था, 9 लखा हार, पहले उसको ला करके दे दो, फिर बताऊंगी। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि अगर मेरे पास वो खुशखबरी है, वो शुभ समाचार है, जिसको सुन करके आप मेरे पे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दोगे। नंद बाबा ने कहा कि ऐसी कौन सी इसके पास खुशखबरी आ गई जिसके लिए अपनी भाभी का हार मांगने को तैयार। इसको पता नहीं इसकी भाभी के तेवर। ऐसी कौन सी खुशखबरी? नंद बाबा ने कहा, अरे बता तो सही। सुनंदा मैया कहती है, देखो भैया, वैसे तो हो बड़े कंजूस, आप बड़े धनवान हो। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के घर में, कोई ऐसे वैसे नहीं थे नंद बाबा। तो नंद बाबा जी के यहाँ कितनी गायें थी? 9 लाख गायें। तो नंद बाबा ने कहा, भाई क्या चाहिए बता। तो आज सुनंदा मैया खूब हट करती हैं, जैसे कल आपके यहाँ हट हो रहा था। तो सुनंदा मैया ने कहा, भाई जो जो मेरी मांगे होंगी आपको पूरी करनी पड़ेंगी, तो ही मैं आपको ये शुभ समाचार सुनाऊंगी। नंद बाबा ने कहा, चल ठीक है, तू जो कहेगी मैंने वो तुझको दिया। सुनंदा मैया नंद बाबा से कहती है, देखो भाई, आप कंजूस बहुत हो, है नहीं, लेकिन हट करके कहती हैं कि आप कंजूस बहुत हो, इसलिए आज तो पहले मेरी मांगे पूरी होंगी तो ही मैं आपको खुशखबरी दूंगी। अब आप बताओ, क्या नंद बाबा कंजूस थे? भगवान जब आए गोकुल में तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके सबसे पहले भगवान का पूजन कराया और पूरा परिवार सज धज के आया। आज नंद रानी अपने विवाह का लहंगा पहनती हैं, खूब बड़ा सा लहंगा, चुनरी ओढ़ करके सज धज के 16 श्रृंगार करके अपने बालक को हाथ में लेकर के बैठी हैं। नंद बाबा भी आज खूब तैयार होके बैठे हैं और भगवान और ब्राह्मणों का पूजन करते हैं। इसके बाद भगवान का जाति कर्म संस्कार होता है। जाति कर्म संस्कार में बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायें दान में दी।
ब्राह्मण को गाय बहुत प्रिय होती है, क्योंकि गौ और ब्राह्मण का जो ये संबंध है ना, ये बड़ा अटूट संबंध है और बड़ा पुराना संबंध है। ब्राह्मण को गाय अत्यधिक प्रिय होती है। तो आज नंद बाबा ने क्या किया, आज ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान दिया नंद बाबा ने। और ऐसे नहीं, उनके सींग में और उनके खुर में सोने जड़वा करके उन्हें भेंट किए। कभी भी जब दान करने की बात आती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम सबकी एक ही मानसिकता होती है कि चलो ठीक है, पंडित जी को दान ही तो करना है, कुछ भी लाके दे दो दान। होती है कि नहीं? हाथ उठाएंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। मैं गलत तो नहीं कह रही कि चलो ठीक है, दान ही तो करना है, जाओ कुछ भी ला करके, कैसा भी ला करके पंडित जी को दे दो। लेकिन आप ये विचार कीजिए कि आपका दान सार्थक कब होगा, कि आपकी दी हुई वस्तु का पंडित जी उपयोग करें, तब तो आपका दिया हुआ दान सार्थक है। और आप कोई दान ऐसा दान कर रहे हैं कि जो उपयोग करने योग्य नहीं है। आपने दान करके अपना बोझ तो उतार दिया और नाम भी हो गया कि हाँ भाई हमने दान कर दिया है, तो पंडित जी ले गए और पंडित जी उसको ले जा करके किसी कोने में डाल देते हैं। तो ऐसे दान का क्या अर्थ है? अच्छा, सबसे बड़ी समस्या, ब्राह्मण के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता और ब्राह्मण को नीचा दिखाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। ये वही वेद पाठी ब्राह्मण हैं जिनके ना होने से आपका कोई शुभ कर्म हो नहीं सकता। ये वही पंडित जी हैं जो पूरे संसार की सुख और शांति की रोज कामना करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। और वही ब्राह्मण देवता अगर कोई एक शब्द बोल दें तो यजमान लेके दाना पानी चढ़ जाता है। अरे पंडित जी, आप तो हमको लूटने आए हैं। अरे बड़ी लूट मचा रखी है महाराज, बड़ी दक्षिणा मांग रहे हो, आपकी तो दक्षिणा बड़ी महंगी है। कभी विचार करिएगा, आप एक विवाह करते हो, विवाह में अनावश्यक खर्च आप दिल खोल के करते हैं, करिए, भगवान ने दिया है तो करिए। लेकिन जब ब्राह्मण देवता के दक्षिणा की बात आती है तो आपस में बातें होने लगती हैं। एक ब्राह्मण की दक्षिणा के लिए हम 50 बार सोचते हैं, लेकिन उसी स्थान पे जब हम अनावश्यक धन अपना व्यय कर रहे होते हैं तब हमें चिंता नहीं होती। ब्राह्मण देवता बेचारे निस्वार्थ भाव से आपके सुख और शांति की कामना भी करते हैं और बाद में जब उनके दक्षिणा की बात आती है तो वो 4 बातें भी सुनते हैं, साथ ही साथ कुछ तो ऐसा उनको अपमानित करते हैं कि अरे महाराज बड़ी लूट मचा रखी है आपने, इतना तो नहीं होता। बहुत गलत बात है। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि चाहे कितना भी बड़ा अनुष्ठान कोई करा ले, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके अनुष्ठान में ब्राह्मण देवता का सम्मान नहीं हो रहा है, उनको आप सम्मान नहीं दे रहे हो, उनको आप अपमानित कर रहे हो, तो आपका कोई भी अनुष्ठान सफल होने वाला नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण अपनी प्रसन्नता से अगर एक मंत्र का, श्लोक की अगर एक लाइन भी हृदय से बोल दे तो भी आपका पूरा अनुष्ठान जय जय है। और अगर आप ब्राह्मण को अपमानित करके पूरा अनुष्ठान आप संपूर्ण कराते हैं तो उस अनुष्ठान का कोई मतलब नहीं है। तो दान देने का भी एक नियम है, कैसा दान देना चाहिए, कैसा दान लेना चाहिए। देने और लेने दोनों का नियम है। आज महाराज ने 2 लाख गायों का दान दिया ब्राह्मणों को, क्योंकि गाय और ब्राह्मण एक ही जाति के हैं, इनका संबंध बड़ा अटूट है। अब आप कहेंगे क्यों? गौ माता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर गौशाला है तो आप वहाँ पे जाइए, किसी दिन आप उनके चारे की व्यवस्था कर दीजिए, किसी दिन आप उनको रोटी पवा दीजिए। बहुत सारी गौ माता बीमार होती हैं गौशाला में,
उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कर दीजिए। तो इस प्रकार से भी गौ सेवा हो सकती है। जरूरी नहीं कि हम उनको घर में रख करके ही उनकी सेवा करें। अगर हम सेवा करने पे आ जाएंगे तो हमारे पास विकल्प बहुत हैं। तो गौ और ब्राह्मण, इन दोनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गौ माता यज्ञ की सामग्री हमें प्रदान करती हैं। बिना इनके हम कोई भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते। और ब्राह्मण मंत्र प्रवाहित करते हैं, बिना इनके भी कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता। इधर गौदान करते हैं। इसके बाद में नंद जी के यहाँ दिव्य महोत्सव मनता है। सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं। नंद जी को सारे ग्वाल बाल आके पकड़ लेते हैं और पकड़ के ले जाते हैं आज नृत्य कराने के लिए। क्यों? क्योंकि आज ब्रज में क्या हो रही है? बधाई बज रही है। कल आपके यहाँ बधाई हुई थी कि नहीं? हाथ उठाएंगे। उठा के ले गए, बोले बाबा चलो आज नाचते हैं बधाई में, जैसे कल आप लोग नाच रहे थे। तो नंद बाबा ने कहा भाई देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझ में नाचने की शक्ति नहीं है। तो ग्वालों ने कहा भाई बूढ़े हो गए हो तो नाचने के लिए किसी विशेष चीज की आवश्यकता तो पड़ती नहीं, बस कमर मटकाते रहना खड़े होकर के। नंद बाबा ने कहा वो तो मुझे आता नहीं। तो एक ग्वाल ने कहा कुछ मत करना, बस ऐसे गोल गोल घूमते रहना। नंद बाबा को उठा के ले गए। सारे ग्वाल बाल खूब नृत्य कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और आज ब्रज की ऐसी स्थिति है कि ऐसा लगता है कि साक्षात स्वर्ग आकर के ब्रज में निवास कर रहा है।